परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य भैया जी महाराज की जय। 10 तारीख को भैया जी महाराज का गौसवा मलनावा में सत्संग है। उसी में संत कृपाल नगर आश्रम के सत्संगी भाई बहन सत्संग प्रोग्राम की तैयारी में लगे हैं और फूल माला बना रहे हैं सत्संग में भैया जी के स्वागत के लिए। राम का दिल थी, जहाँ पर कुछ प्रभुत्व लोग थे, राम के भक्त थे और वो राम नाम की अलग रखना चाहते थे। तो उन्होंने कितनी चतुराई के साथ नाम रखा चौथी तहसील का बिलग राम। बिलग, आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, संदेह कर लेंगे। बिलग का अर्थ होता है अलग, बिलग का अर्थ होता है अलग। बिलग राम अर्थात राम से हम बिल्कुल अलग हैं, हम राम के साथ नहीं हैं। ये उनकी बुद्ध चातुर्य था। राम का नाम भी लेते थे और तत्कालीन जो शासक था वो राम के विरोध में था, उसकी भी इच्छा पूर्ति होती थी। प्यारे भाइयों, अभी हमने एक शब्द जो विशेषण के रूप में हमने भैया जी को प्रयोग किया है, ये प्रयोग पहले बार नहीं हुआ। जब भैया जी का पहला दौर था, उसी दौर में भैया जी को मैंने इस विशेषण की उपाधि दी थी, हरदोई के प्रहलाद भैया देवेंद्र मोहन जी। अब हरदोई के प्रहलाद नहीं रहे। हरदोई के प्रहलाद मैंने क्यों कहा, ये अब मत सोचे मैं केवल हरदोई के अंदर सीमित रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। इसके कुछ कारण है। हरदोई के प्रहलाद मैंने क्यों कहा था। हरदोई आप वो कुछ शब्दों में मैंने बताया कि ये राम नाम तो बहुत दूर की बात थी, रा का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे आध्यात्म की दौलत बिल्कुल सूखी हुई थी, आध्यात्म का बोलबाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब भैया जी का जन्म हुआ हरदोई में, स्वामी जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया। तो हरदोई में जन्म लेने के कारण, क्योंकि प्रहलाद का जन्म भी इसी हरदोई में हुआ था, हेड़ा कश्यप के परिवार में हुआ था। लेकिन वो प्रहलाद ने किस तरह से मानवता को आध्यात्म का संदेश दिया, और वो संदेश आज तक अमर है। आज तक हम प्रहलाद की याद करते हैं। तो भाइयों, ये हमारा प्रहलाद आज हरदोई का ही नहीं है, बल्कि सारे विश्व का प्रहलाद है, जो संपूर्ण विश्व में वो इस आध्यात्म की अलग को जगा रहा है और संगत को साथ में जोड़ रहा है। इसलिए भाइयों, पूरी संगत से मेरा अनुरोध है कि मैं हमारे भैया जी राम नाम के मोती लुटा रहे हैं जगह जगह, और राम नाम के भक्तों तुम ले लो भैया जैसे आज अपने जीवन को सार्थक करो। ये नाम की दौलत, हर एक संत ने कहा है, नाम की दौलत इतनी अमूल्य है, किसके हृदय में पड़ जाती है। और ये राम नाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। भैया जी जब आए दूसरे दौर में, तो भैया जी ने इस दौलत से संगत को वंचित रखा। मैंने अनेकों बार भैया जी से अनुरोध किया, भैया जी आप क्यों वंचित रखे हुए हैं। स्वामी जी आए थे, पहला आगमन हरदोई में हुआ था, स्वामी जी ने 80 लोगों को नाम की दौलत दी थी, 80 लोगों को। तो आप नाम की दौलत से क्यों वंचित रख रहे हैं। भैया जी 1 साल गुजार दिए और 6 महीने और गुजार दिए। उसके बाद भोजीपुरा में जब ये अनाउंस किया कि अब हम नाम की दौलत संगत को देंगे, तो प्यारे भाइयों, ये आपको आपके जन्म को संभालने का एक बहुत बड़ा अवसर है। स्वामी जी ने दया की है और आपको भैया जी को बख्शा है। इसलिए ये संतों ने कहा है, नाम की दौलत जिस मनुष्य के आत्मा में पड़ जाएगी, वो आदमी कभी भी मानव जन्म से नीचे नहीं जा पाएगा और वो मोक्ष का अधिकारी होगा। इसलिए ऐसे अवसर को मत जाने दीजिए। मेरा तो बहुत ही आखिरी समय है और मैं आपको पुनः आगाह करता हूँ, मैंने 76 से लेकर के और आज 24 तक
मैंने स्वामी जी के सानिध्य में गुजारा है और स्वामी जी ने भी वो दौलत अलग दी, वो हरदोई। यद्यपि स्वामी जी हरदोई आना ही नहीं चाहते थे। देखिए महाराज जी क्या करना चाहते थे। महाराज कृपाल सिंह जब हम उनसे अनुरोध करते थे, महाराज जी क्या आपके चरणों में बैठने का मौका मुझको मिलेगा, और मैं जब अनुरोध करता था तो 1 साल बाद 2 साल बाद स्वामी जी का ट्रांसफर हरदोई को हुआ, और हरदोई के ट्रांसफर रुकवाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन ट्रांसफर रुका नहीं। फिर महाराज जी एक बार उनके अंतर में आकर कहने लगे, क्या चाहता है, क्या ट्रांसफर रुकवाना चाहता है? तो महाराज स्वामी जी ने कहा, 1 हफ्ते से हम परेशान हो रहे हैं और आप अभी को नहीं मालूम है मैं क्या चाहता हूँ। मैं हरदोई नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन हरदोई नहीं जाऊंगा। ये थे शब्द स्वामी जी के। और प्यारे भाइयों, महाराज जी की वो दया हुई कि महाराज जी उधर पूरा पंजाब, रामपुर और शाहजहानपुर और बरेली और पीलीभीत इनमें सत्संग कर रहे थे। लेकिन देखिए महाराज जी की दया हुई कि वो स्वामी जी जब संदीला के पास आए, उनकी गाड़ी रुक गई और आंख मीच करके, तो सभी का स्वभाव होता है, आंख मीच कर सतगुरु से प्रार्थना करता है कि महाराज जी क्या मुझसे गलती हुई है, कौन सी बात हुई? तो महाराज जी बोले, देख ले इस स्थान को, यहाँ तुझे अपना डेरा बनाना है, यहाँ से तुझे आध्यात्म का काम करना है। और स्वामी जी ने घोषित कर दिया वो डेरा उस समय बना 76-77 में, वहाँ स्वामी जी ने कार्य शुरू कर दिया। हरदोई में आध्यात्म की नदी बहने लगी और आध्यात्म की नदी में हरदोई के निवासी सराबोर होने लगे। प्यारे भाइयों, हम समय हमारा ज्यादा हो रहा है, यद्यपि आप जानते हैं 76 से लेकर के 76 नहीं 65 से लेकर के और सारी सीडी मेरे अंदर विद्यमान है। और मैं चाहता अगर सारी सीडी बोलूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन नहीं, केवल भैया जी के दर्शन ही आपको मोक्ष दिलाएंगे। और मोक्ष दिलाने का एक ही रास्ता है, नाम की दौलत आपके हृदय में होनी चाहिए। अगर नाम की दौलत नहीं है तो मोक्ष का रास्ता मिलना बहुत ही दूर है, क्योंकि जितना कर्म के आधार पर जीवन होता है, मनुष्य जन्म में ही आप स्वेच्छा से कर्म कर सकते हैं, और मानव जीवन अगर अब की बार मिला है और नाम की दौलत में नहीं है तो अगला जन्म क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, ये हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसलिए मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए नाम की दौलत सभी को लेना है, और वो अपने मानव जीवन को सुरक्षित कर ले, जिससे अगर इसमें गलतियां होने के बावजूद भी हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो पाते हैं, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है जीवन का वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, तो हम उसके योग्य अगले जन्म में भी हम उसके साथ में आगे बढ़कर के किसी सदगुरु की मिलाप होगा और उसके निर्देशों के आधार पर हम अपने जीवन यापन करेंगे, तब हमारा जीवन समझ जाएगा। प्यारे भाइयों, अब इतने बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन नहीं बोलूंगा। अभी हम थोड़ा परमिशन एकदम लिए हैं भैया जी का वनवास की परमिशन लिए। भैया जी ने कहा हाँ बोल दीजिए, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा भैया जी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत संक्षिप्त 2-4 वाक्य में बोल दूंगा। प्यारे भाइयों, सत्संगी भाइयों, जो बन गया वो बन गया। मेरे शब्दों को जरा रखिएगा, जो बन गया वो बन गया। भगवान राम बन गए, अगर बन न गए होते तो आज उनकी पूजा कैसे होती? भगवान श्री कृष्ण भी बन गए, यानी मथुरा से वो चले गए, द्वारका चले गए। बन का मतलब जंगल ही मत समझिए, बन का मतलब जन सामान्य के बीच में जो जीवन बिताता है वो बन का जीवन भी बताता है। और इसके बाद हमारे भैया जी 12 में बन गए और उसके बाद जब आए तो बन करके आए हैं, ये स्वांग कर रहे हैं संगत के सामने। स्वामी जी बड़े बड़े स्वांग किए थे, बड़े बड़े धराशायी जो महंत अपने को कहते थे, जो कहते थे हम उत्तराधिकारी बनेंगे। इतना बड़ा स्वांग स्वामी जी ने किया, उसमें सब धराशायी हो गए। और भैया जी को उत्तराधिकारी स्वामी जी ने घोषित किया। और यद्यपि एक वाक्य स्वामी जी ने बोला था
जब दया जी ने उस प्रपोजल पर दस्तखत नहीं किए, जिस प्रपोजल को भैया जी को स्वामी जी ने लिखा था कि हमारे बाद भैया जी उत्तराधिकारी होंगे, उसमें दया जी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, उठ करके अपने कमरे को चली गई। प्यारे भाइयों, डायरेक्टर जो हैं उस समय के वो सभी जानते होंगे, कुछ चीजें गुप्त भाई अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं, उसको रखना चाहता हूँ। तो इतना कहा स्वामी जी ने, फिर बुलाया दया जी को और कहा, दया तू क्यों घबराती है? अरे ये तो यहाँ रहेगा नहीं, ये विदेश चला जाएगा। देखिए कहाँ सब यानी 12 की बात है, और 12 की बात एक की पहले यानी भैया जी को ताजपोशी एक में हुई, और ये एक में ही स्वामी जी ने घोषणा कर दी थी, दया तू क्यों घबराती है, ये तो बाहर चला जाएगा, जहाँ रहेगा नहीं। तब दया जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो स्वामी जी को पता था, स्वामी जी को पता था कि हम भैया जी को बनने के लिए वनवास देंगे देंगे देंगे। और प्यारे भाइयों, इसके बाद भी स्वामी जी को पता था, लोग अपने लिफाफ देखिए, सॉन्ग दूसरा रचा स्वामी जी ने, क्या रचा? लिफाफों वाला सॉन्ग रच दिया। अब लिफाफों वाले सॉन्ग में हमने कृपाल नगर में ही बोला था, उन लिफाफों में किसी का नाम नहीं था, और उसमें अपना अपना नाम लिख करके सब अपने अपने को उत्तराधिकारी बनाने लगे। हमें मालूम हुआ कि आज उत्तराधिकारी नियुक्त होने रहा है 6 फरवरी, और संभवतः वो 23-24 ऐसा कुछ था, उस सन नहीं याद आ रहा है। तो उसमें ये तय हुआ, सुधा जी भी थी राजस्थान की, वो भी डायरेक्टर थी, तो उनके सामने तय हुआ। दया जी गई, कल सुधा जी आज भैया जी के वो स्वामी जी के उत्तराधिकारी घोषणा कर दीजिए। तो मैंने सुना, मेरे होश भागता हो गए, और भैया जी के उत्तराधिकारी ये क्या कह रही है? स्वामी जी बना गए भैया जी को उत्तराधिकारी, और ये कह रहे हैं उत्तराधिकारी घोषणा कर दीजिए। मेरे मन में शंका पैदा हो गई। स्वामी जी ने कहा, अनिल कुमार माइक साध ले, और 6 फरवरी को मैंने माइक साधा, और मैंने कहा कि दूसरा अधिकारी नहीं बन सकता है, और ये स्वामी जी का ये दूसरा सॉन्ग रचा हुआ था, लिफाफों का सॉन्ग है, तो मैं अपने मन से उस पर नाम लिख रहे हैं, किसी का नाम स्वामी जी ने नहीं लिखा है। और स्वामी जी कह गए हैं भैया जी आएंगे आएंगे आएंगे, क्योंकि भोजीपुरा में मैं गया था, और भोजीपुरा में भैया स्वामी जी ने कहा था घबराओ नहीं, वो आएंगे। लेकिन देखिए, अरे संतों के स्वाग में संगत बहुत भटक जाती है, बहुत भटक जाती है, बहुत परेशानी होती है। फिर हुआ क्या, जब भैया जी का पहला वीडियो आया, दूसरा वीडियो आया, तीसरा वीडियो आया, आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो उसमें हमने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ये क्या नाटक कर रहे हो, संगत को बड़ी परेशानी होगी। तो स्वामी जी ने कहा, अरे वर्मा देखता जा क्या क्या होता। तो हमने कहा देखते जाएंगे। फिर वो देखने के बाद भैया जी ने पहले तो कहते थे हम आएंगे नहीं, फिर थोड़े अरसे बाद ही ऐसी परिस्थितियां स्वामी जी ने बना दी कि भैया जी को भी कान पकड़ करके और संत कृपाल नगर में बिठा दिया। भैया जी तो अपने वीडियो में कहते थे मैं अब इंडिया ही नहीं आऊंगा, बिल्कुल भारत आऊंगा नहीं, और संत कृपाल नगर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो स्वामी जी से हमने प्रार्थना की, स्वामी जी कहले अरे देखता जा क्या क्या होता है। और थोड़े अरसे में 1 साल 1.5 साल में मैंने देख लिया कि वो भैया जी की घोषणा हो गई। मैं 15 अप्रैल 22 को वहाँ भारत आ रहा हूँ, और भारत ही नहीं मैं संदिला भी आऊंगा, और संदिला में सभी को दर्शन दूंगा। देखिए वो भैया जी बन करके आए गए हैं, वनवास भुगत करके बन करके आए हैं, पूर्ण संत पूर्ण भैया जी। आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है, आप उनके चरणों में नतमस्तक हो, और आपके साथ में आप परिवार में जो भी व्यक्ति हो उनको नामदान की ओर अग्रसर करें, ताकि अगला जीवन भी सुरक्षित हो जाए और हम अपने नए कर्मों को कर सकें। इन चंद शब्दों के साथ हम भैया जी के चरणों में बहुत ही नमन करते हैं। सारी संगत को बहुत दो वाक्य और बोलते, थोड़ा दिमाग में आया है। इस सारे कार्यक्रम में
मैं सबसे पहले बरेली से पधारी हुई जो लंगर की समिति है, मैं उसको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ, बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ की जो विद्यालय परिवार है पूरा, उस परिवार की व्यवस्था के आधार पर मैं बहुत ही सबको